हम बात कर रहे हैं। मनुस्मृति इसी समाज की देन है। हिंदू धर्म के नाम पे जिस तरीके से धर्मों और जातों में बांट करके जो हमेशा से प्रताड़ना हुई है, एक जमाने में जहां दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे, आज भी दलित और आदिवासियों के सर पे पेशाब करने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है वो व्यक्ति? अमीश जी, मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपके इस मंच से, कौन है लोग जो धर्म के नाम पे अपने राजनीतिक मंचों से वोट मांगते हैं? कौन है वो लोग जो हनुमान और राम के नाम पे वोट मांगते हैं? अरे राजनीति अलग रखिए, सनातन धर्म को अलग रखिए, किसी मंदिर में जाति नहीं पूछी जाती, मुस्लिम धर्म को अलग कोई रखिए। धर्माचार जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाता, जाति प्रमाण पत्र आता है। आचार्य जी, हर मंदिर में गोत्र पूछा जाता है। आचार्य जी, हर मंदिर में गोत्र पूछा जाता है। क्या आप इससे इनकार करते हैं कि मंदिर में प्रवेश नहीं, वो संकल्प लिया जाता है तो गोत्र पूछा जाता है। गोत्र में कोई इंटेंशन नहीं होता। एक सेकंड बेसिक नॉलेज अपनी सही करिए। बेसिक सामान्य ज्ञान जो है सनातन के बारे में, आपने बोला हर मंदिर में जाने से पहले गोत्र पूछा जाता है। बिल्कुल नहीं, कोई मंदिर जाए कोई गोत्र नहीं पूछता। अगर आप संकल्प लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, खास तौर पर विशेष पूजा करेंगे, तो आपके लिए आपको गोत्र बताना पड़ता है। इसमें क्या हर्ज है? गोत्र बताना पड़ता है, अपने माता पिता का नाम लेना पड़ता है, अपने परिवारजनों का नाम लेना पड़ता है। अगर आप रुद्राभिषेक करेंगे तो आपको गोत्र बताना पड़ेगा। इसमें क्या गलत है? वो संकल्प गोत्र का संकल्प में या फिर आप कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं, विशेष पूजा कर रहे हैं, तो गोत्र बोलने में क्या हर्ज है? माता पिता का नाम लेने में, अपने दादा दादी का नाम लेने में क्या हर्ज है? यहां तो किसी के दादा दादी थे ही नहीं। कोई हर्ज नहीं अमीश जी, कोई हर्ज नहीं है। माता पिता दादा दादी का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपने बोला गोत्र पूछा जाता है, आपने बोला ना मंदिर में गोत्र पूछा जाता है, लेकिन जात और धर्म के नाम पे क्या देश में बंटवारा नहीं हो रहा है? अमीश जी, मैं तो प्रश्न पूछ रही हूं आपसे, क्या ये बताइए, क्या मुसलमान धर्म में जाति नहीं है? क्या तो क्या सामाजिक नहीं, क्या मुसलमान धर्म में जाति नहीं है? क्या हमारे देश की स्थिति बदल गई? मैडम, तकलीफ हो सकती है, हमारे समाज में कई तकलीफें हो सकती है, लेकिन हम समाज थोड़ी समाप्त कर देंगे उसके लिए। हम सनातन को खत्म कर देंगे क्योंकि सनातन में तकलीफ है कुछ। समाप्त करने की बात कर रही है, लेकिन समाज में अगर कुरीतियां हैं तो उसे समाप्त की जा सकती है। अमीश जी, आप कोरोना का क्या करा था? आपने खत्म ही करा था ना कोरोना को। डेंगू को समाप्त करते हैं ना, मलेरिया को समाप्त करते हैं, वैसा मेरा धर्म है, वैसे आपका धर्म है। एक सेकेंड सारिका पासवान, आप हिंदुस्तानी है, इंडियन है, भारतीय है? एक सेकेंड सारिका पासवान, आप हिंदुस्तानी है, भारतीय है सबसे पहले, उसके बाद आप क्या है? सनातनी है ना? आप भी यू आर सनातनी ना सारिका? बिल्कुल अमीश जी, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद मैं सनातनी मानती हूं। और सनातनी का अर्थ मेरे लिए ये है बलिदान। एक सेकंड बस यही रुकिए, आप अपने आप को सनातनी मानते हैं। अब मैं आपको बयान पढ़ता हूं। आप जो सनातनी है, आपका सनातन धर्म डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह है, सनातन को खत्म करना जरूरी है। उदयनिधि स्टालिन ने यह कहा है, और इसको जब आप डिफेंड करती हैं तो सनातन को समाप्त करना डिफेंड करती हैं, सनातन को खत्म करना डिफेंड करती है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, सनातन ही ईश्वर है, सनातन ही वासुदेव है, सनातन ही श्री राम है, सनातन ही विष्णु है, सनातन ही महादेव है। किसको समाप्त करेंगे आप लोग? बताइए। सनातन आदिवासियों के, दलितों के माथे पे पेशाब करना क्या सनातन सिखाता है आपको? मैडम, घटना हो सकती है, उसको धर्म के साथ क्यों जोड़ना? धर्म के नाम पे, जात के नाम पे भेदभाव क्या आपको सनातन सिखाता है? क्यों? प्रेम शुक्ला, यही तो सनातन और प्रेम शुक्ला जवाब के नाम पे भारतीय जनता पार्टी करती आई है। सनातन के नाम पे आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, शांत चित्त हो जाए। ठीक है सारिका यू मेड देखिए, अभी इन्होंने कहा कि मंदिरों में गोत्र पूछा जाता है, यही सबसे बड़ी इनकी सारिका जी की आपत्ति है। मंदिरों में गोत्र पूछा जाता है, जाति नहीं पूछी जाती ना, ये कन्फर्म है। और गोत्र जो शूद्रों में है वही वैश्यों में है, वही क्षत्रियों में, वही ब्राह्मणों में है, चारों वर्णों में। अभी यहाँ धर्माचार्य बैठे हुए हैं विद्वान, पूछ लीजिए यहाँ कि हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म को मानने वाली परंपरा में एक ही गोत्र के लोग, जो गोत्र ब्राह्मणों का है,
उसी तरह के गोत्र में क्षत्रिय भी हैं, उसी तरह के गोत्र में जो है वैश्य भी बिल्कुल। है, उसी तरह के गोत्र में अन्य जातियां भी हैं। और जब जातियां तमाम उस तरह के गोत्रों, तो किसी की जात नहीं पूछी जा रही है। कहीं मंदिर में आपने काशी विश्वनाथ मंदिर आप जाते हैं, कौन कौन जात पूछता है आपकी, बताइए मुझसे। ब्राह्मण और दलित प्रभु राम लला के मंदिर जाते हैं इतने दिनों से, किसने जात पूछी है आपकी, जरा बताइए उसको। और कामेश्वर अगर पासवान जी जाति ने अगर जाति राम पूछना जी तकलीफ का है, शिला पूजन अगर उनके विवेक हाथ से श्रीवास्तव, हुआ, सारिका कि पासवान, ये सनातन शदाब का अंग चौहान, है कि नहीं है? अगर जाति पूछना तकलीफ है, लगातार विवेक जी यही कहा जा रहा है ना, जाति से दिक्कत है, जाति पूछी जाती है। सनातन धर्म में कोई जाति नहीं पूछता किसी की, लेकिन जाति तो भारत के संविधान में पूछी जाती है सबसे पहले। जहां जाति तो वहां पूछी जाती है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? भारत के संविधान में पूछी जाती है जाति, क्या करिएगा? जाति प्रमाण पत्र नहीं, बनाता नहीं, है। आरक्षण क्यों दे रखा है? आरक्षण इसलिए दिया गया है क्योंकि गलतियां हुई हैं। आरक्षण इसलिए दिया है क्योंकि समाज हमेशा बटा रहा। आरक्षण इसलिए दिया कि दलितों और बैकवर्डों के ऊपर atrocity हो रही है, आज भी हो रही है, उपेक्षित रखा गया। सनातन धर्म में सभी हिंदू एक बराबर कभी नहीं रहे। विवेक कुछ बाबू, जातियों का वर्चस्व रहा, विवेक कुछ का बाबू, नहीं एक रहा। सेकंड, एक सेकंड, ये सच्चाई है। विवेक बाबू, शदाब चौहान तो चलो इस्लाम को मानते Theoretically कहने से हैं, सब उनकी जो बराबर मान्यता है वो नहीं उनको मुबारक, ईसाई में भी ले रहे हैं। शदाब चौहान, लेकिन इस्लाम कहां से आ जाता है? विवेक, भाई, विवेक, हिंदू धर्म की बात विवेक, करते हैं ना एक सिंपल यू आर क्वेश्चन। हिंदू, आई एम अ हिंदू, टॉक ऑफ हिंदू रिलीजन फर्स्ट। ओके, व्हाई लेट्स इस्लाम? टॉक ऑफ हिंदुइज्म फर्स्ट। हाँ, हिंदू की बात कर लेता हूँ। हिंदू आप बात डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुइज्म पे बात करिए। हाँ बिल्कुल, मैं हिंदू कह पे रहा हूं बात- रिजर्वेशन हिंदू पे हमने बात इसलिए करता हूँ। दिया विवेक श्रीवास्तव, क्योंकि हम एक विवेक श्रीवास्तव, होल्ड ऑन, जी, जी, जी। एक सेकंड, होल्ड ऑन। आपने बोला विवेक जी, आपने बोला कि हिंदू धर्म की बात, बिल्कुल हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं। आपने जो बोला वही करते हैं ना बात। आप विवेक श्रीवास्तव हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, भारतीय हैं, आप कम्युनिस्ट भी है, मतलब आपकी एक आइडियोलॉजी है कम्युनिस्ट, लेकिन आप है तो सनातनी ना, जी जी है तो सनातनी ना। नहीं भाई, तो क्या हो गया? कहना क्या चाहते नहीं हैं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आप सनातनी है कि नहीं है? बर्थ हूं कुछ भी मैं, तो उससे नहीं क्या नहीं, हो गया? अरे नहीं तो क्या सनातनी है करूं? कि फिर मैं नहीं दलितों है? के खिलाफ एट्रोसिटीज करूं क्योंकि मैं मैं कास्ट और अरे upper caste आप हूं? इतना नाराज क्यों हो रहे upper caste हो? का मैं है, तो तो क्या सिर्फ करूं? पूछ रहा हूँ कि आप दलितों के हिंदुस्तानी atrocities हैं, भारतीय बोल दो हैं, कि दलितों आप का कम्युनिस्ट कभी भी हुआ ही हैं, नहीं था। लेकिन है तो बोल दो सनातनी backward ना। में होता ही नहीं है। अरे बोल एक दो आरक्षण मत दो। एक ये सेकंड होता है में सनातनी। विवेक भाई इतना सनातन नाराज धर्म को मैं मत नहीं हो। मानता ऐसा को। अपना रिलीजन क्या लिखते हो? तो बता रहा हूं, जब आपको सच्चाई। भारत के संविधान में आपसे देश आपका को- धर्म पूछा जाता है अरे तो क्या भाई, लिखते हो? मेरे मित्र अमीश देवगन, मेरे भाई, मेरे मित्र जी। ईश्वर और भक्त का एक अपना रिश्ता होता है। नहीं, वो होगा वो नौटंकी रिश्ता, करने से ईश्वर की लेकिन प्राप्ति नहीं आप होती। क्या लिखते हो? सुने, और दूसरी बात मेरे इस देश को अगर सुपर पावर बनाना है तो देश के उपेक्षित जातियों अरे आप सुपर पावर को देश को चले गए। मैं पूछता हूं कि आपसे जब आपका रिलीजन पूछा जाता है, व्हेन समवन आस्क्स यू अबाउट योर रिलीजन, आपके धर्म को पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है, तो क्या लिखते हो? लिखते तो हिंदू ही होंगे ना, वो तो आप ही सनातनी ना। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये फिर आप नहीं unimportant लिखते क्या? question है। हाँ, आप ये नहीं सिर्फ लिखते? फॉर्मों पे भरने के लिए कुछ भी लिख दीजिए आप। तुम लेकिन मुस्लिम इसका लिख क्या लिया करिए मतलब नहीं आप। है कि मेरे धर्म में मुझे सुधार नहीं करना है। कोई और कुछ और इसका लिखा मतलब करिए ये फिर। नहीं अगर है कि आपके लिए दलितों को हिंदू इतना उठाना इंपॉर्टेंट नहीं है तो कुछ और लिखिए फिर। हर हिंदू को, नहीं, एक सेकंड विवेक हर भाई, दलित हिंदू को, विवेक हर भाई, backward अगर हिंदू आपके को लिए उठाना हिंदू, पड़ेगा। देखिए इससे चिल्ला के तो कुछ नहीं होगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो इतना सरल सवाल पूछ रहा हूं, मैंने तो कोई टफ सवाल भी नहीं पूछा। आप कह रहे हिंदू, कुछ भी लिख दो, तो आप मुस्लिम लिख दिया करिए।